काम करते हैं। अमित गुप्ता जी के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पूरा विश्व इस वक्त एक बिल्कुल डिफरेंट, अगर आप देखें स्टाइल में ट्रेड कर, लुक एट यूएस, लुक एट रेस्ट ऑफ एशिया, आई मीन इमर्जिंग मार्केट्स। दुविधा हमारी है ना। और आईटी थोड़ा बहुत एक टेक्निकल प्ले बना था, वो भी आज कोलैप्स हो गया। आप कैसे प्लेस्ड हैं इस वक्त मार्केट में अमित? कर क्या रहे हैं? क्लाइंट्स को सजेशंस क्या दिए आपने? सो वीरेंद्र, आई थिंक देखिए डाइवर्जेंस है इंडेक्स और ब्रॉडर मार्केट में, ये हमको समझना होगा। अगर हम देखें तो पिछले 2 साल से हम 22,000 और 26,000 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। ना ब्रेकडाउन बियॉन्ड ए पॉइंट आया, ना ब्रेकआउट बियॉन्ड ए पॉइंट आया। और चूंकि इंडेक्स बना ही बैंकिंग और आईटी के साथ मेजरली है, क्योंकि 50 से 55% वेट जो है इन 2 सेक्टर्स का मार्केट में रहता है और उसके बाद सारे सेक्टर्स का वेट कम हो जाता है। तो ये दोनों सेक्टर्स चैलेंजिंग रहे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे थे तो बैंकिंग का निम्स प्रेशर में थे और एआई की स्टोरी वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपोजर कम था। तो ट्रांजिशन फेज है इन दोनों सेक्टर्स के अंदर, राइट। हो सकता है इंटरेस्ट रेट कट अब यहां पर नहीं हो, क्योंकि क्रूड का भाव अभी भी एलिवेटेड है, इन्फ्लेशन लेवल्स ऊपर जा सकते हैं, तो उसकी वजह से कल इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने का भी सीन हो सकता है। तो निम का कंप्रेशन शायद बैंकिंग में ना हो। और आईटी का जो ट्रांजिशन है वो मिड कैप के थ्रू प्ले करना बेटर दिखता है। तो उस लिहाज से निफ्टी का कंसोलिडेशन अभी भी कंटिन्यू है। तो अगर आप देखिए, हम जब बोलते हैं कि 2 साल से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग लगातार आ रहा है, तो हमारा मानना यह है कि हमको उनका ग्रॉस बाइंग फिगर देखना चाहिए। और ग्रॉस बाइंग काफी सेक्टर्स में हो रही है। लार्ज कैप में सेलिंग है, बट मिड एंड स्मॉल कैप के कुछ थीम्स हैं जहां पर हमने वहां पर बाइंग आती हुई देखी है। तो आई थिंक फोकस उधर हमारा डेफिनेटली जाना चाहिए। ओके अमित जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी आ रही है वैसे, बाय द वे। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक इस समय आपके पास क्या बड़े रुझान हैं और कहां पर आप पैसा लगा रहे हैं इस समय? सो अनुज, देखिए एक स्टोरी जो ग्लोबली आज की डेट में सच है वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड थीम्स की तरफ मार्केट में पैसा मूव कर रहा है, राइट। आप देख रहे हैं ग्लोबली पिछले 1 साल के अंदर करीब 4 कंपनीज हैं जो $1 ट्रिलियन क्लब के अंदर एंटर की हैं, राइट। और वो चारों एआई रिलेटेड थी। अभी अगले महीने एंथ्रोपिक का भी इश्यू आ सकता है जो कि $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हो। हमारे यहाँ रिलायंस को हम देखते हैं जो कि 195 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। तो बहुत पीछे हैं, बट काफी स्पेसिफिक स्टोरीज हैं। फॉर एग्जांपल स्विच गियर, अगर आप देखिए जो डेटा सेंटर में यूज होते हैं, ये स्विच गियर्स के अंदर कुछ होते हैं जो गैस आइसोलेटेड होते हैं, कुछ होते हैं जो एयर आइसोलेटेड होते हैं, राइट। उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिनका यूज होता है। तो 65-70% कैपिटल एक्सपेंडिचर डेटा सेंटर का, उससे रिलेटेड कुछ थीम्स हैं इंडियन मार्केट में जहां पर हमको फोकस करना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि उधर ही धीरे धीरे आप देखिएगा पैसा मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल केबल्स का, जो केबल बसेज होती हैं डेटा सेंटर्स के अंदर, तो केबल का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग होता है। वहां पर आप देखिए तो केबल एंड वायर्स के अंदर पैसा मूव कर सकता है। और उसके साथ साथ जो जेनसेट्स होते हैं, गैस जेनसेट्स भी होते हैं, तो वो बहुत सारी वैरायटीज हैं जहां पर पैसा मूव कर सकता है। लिक्विड सिस्टम्स होते हैं, कूलिंग सिस्टम्स होते हैं जहां पर पैसा मूव कर सकता है। तो ये सब इंडेक्स के पार्ट नहीं है, बट मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि इनमें बाइंग नहीं आ रही है। इन सब सेगमेंट्स में धीरे धीरे रुझान बढ़ता जा रहा है। आप पावर की बात करते हैं तो डेटा सेंटर, अब आप देखिए तो हम लोग 2019 में 350 मेगावाट का ही डेटा सेंटर की क्षमता थी और आज वो 1.6 गीगावाट है। 29% कैगर से ग्रोथ आई है। 2030 तक शायद ये और 30% कैगर से ग्रोथ हो। आप ग्लोबल मार्केट देखिए, वहां पर 20% से ग्रोथ आ रही है। तो इंडियन मार्केट में ग्रोथ है उस सेगमेंट में, और उससे रिलेटेड थीम्स इसलिए परफॉर्म करनी चाहिए। तो आई थिंक ये स्पेस और इससे रिलेटेड जो थीम्स हैं वहां पर फोकस करें तो आई थिंक पैसा बनेगा। और दूसरा डिफेंस, क्योंकि डिफेंस में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हमने देखा है, जिसकी लाठी उसकी बहस, तो आई थिंक वो ट्रेंड के अंदर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा
और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के अंदर आई थिंक जो 20% का अभी एक्सपेंडिचर होता है और प्राइवेट डिफेंस भागीदार होता है, वो मेरे ख्याल से 30-40% और 50% तक ही भी बढ़ेगा। तो उधर ग्रोथ है जहां पर हमें फोकस करना चाहिए। ऑल राइट, चलिए, तो ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। केबल एंड वायर सेगमेंट है और भी काफ़ी स्पेसेस हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस